हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 16th ऑफ अप्रैल, थर्सडे। सेंसेक्स की एक्सपायरी है कल कल गाइस। यार मार्केट है ना बहुत ही ज़्यादा अजीब चल रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है भाई मार्केट में। एब्सोल्युटली नो आइडिया। ऐसा इसलिए क्योंकि यार आज भी देखो मार्केट ने बेफालतू की ना ये वाली ओपनिंग दे दी इसने, या वो ओपनिंग दे दी, ठीक है, 1.5% के अराउंड की। और फिर उसके बाद में 1.5% के बाद में फिर पूरे दिन भर है ना इसमें कोई खास, कोई तगड़ा, कोई ढंग का मूव नहीं आया, बस पूरे दिन भर कंसोलिडेशन के अंदर ही निकला है। ऑल्दो यहाँ पे ना ये वाली जो चीज़ थी ना कि ये एब्सोल्यूट कैंडल का लो इसने ब्रेक करवाया और फिर वापस अंदर घुस गया। बस इस पॉइंट पे ना सिर्फ ये एक ट्रेड काम की बनी थी, और तो कोई ट्रेड काम की नहीं बनी यार, दूर दूर तक ही, मतलब कुछ मज़ा नहीं आया दूर दूर तक ही कुछ भी। अब यार एनीवेज इस ऑर्डर ब्लॉक से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये ऑर्डर ब्लॉक मतलब है ना, इस ऑर्डर ब्लॉक से बहुत बढ़िया रिएक्शन आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया यार ऐसा। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी तो उठा ली इसने, इस वाली ट्रेंड लाइन की हटा सकते हैं अब हम इसको, लेकिन यार इस ऑर्डर ब्लॉक से ना कोई रिएक्शन आया नहीं, विच वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग। इसको हटा सकते हैं हम अब, और इसको हटा करके यहाँ पे ना हम नॉर्मल सा ना वो लगा सकते हैं, हाई के लिए लाइन लगा सकते हैं यहाँ पे, या फिर रेक्टेंगल ही लगा सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू नो कि ये इस दिन का 10 मार्च का डे हाई ये वाला है। और इस दिन बहुत ही भयंकर वाली सेलिंग आई थी इस जोन को छू करके, मतलब यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई है, जो 24,300 का लेवल है यहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई है, ठीक है। एक तो ये हो गया यार, हमारे ये जो नीचे वाले जो लेवल्स है ना इनको इंटैक्ट रहने दो, इस ब्रेकर ब्लॉक को ना, ये ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है अब, ठीक है, इसको इंटैक्ट रहने देना। बस कल बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप नहीं हो जाए, क्योंकि अभी इनके बीच में फिर से ना बातें बातें शुरू होने वाली है। ट्रम्प से स्टॉक्स with Iran could resume soon. Strait of Hormuz traffic barely affected on first day of US blockade. Data shows वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें, मतलब कुछ खास नहीं है यार ज़्यादा, लेकिन बट फिर भी समझ रहे हो ऐसा सीन। और और तो कुछ नहीं है यार, कुछ खास है नहीं यार ऐसे इस पे। हेलो नहीं भाभी, चलो छोड़ो ये सब, हटाओ ये सब चीज़ें तो। एनीवेज, सो आई वाज सेइंग कि ये ब्रेकर ब्लॉक में ना बदल चुका है, और इसका ब्रेकर ब्लॉक बदलने के बाद में ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली कैंडल एक्टिवेट हो चुकी है, जिसके अंदर बहुत बड़ा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इस वाले बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेना, एक सेकेंड, इसको मार्क कर लेना यहाँ पे, है ना, इसको मार्क कर लो, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये चीज़ यार मतलब बढ़िया, देखो यहाँ से ना ये BOS करता करता आ रहा था, करता करता आ रहा था मस्त एकदम, यहाँ पे इसने चेंज ऑफ करेक्टर किया, या फिर ये इसका चेंज ऑफ करेक्टर मान लो, और फिर उसके बाद में ये हुआ, और फिर उसके बाद में ये इसने फिर से BOS कर दिया, ऐसा सीन है। अभी BOS तो ठीक है, ये जो लेवल है ना, एक तो ये फेयर वैल्यू गैप है, और इन इन लेवल्स पे ना बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हैं इनके, ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का, ठीक है। एनीवेज हटाओ ये सब चीज़ें, कल के लिए बात कर लेते हैं कि कल के लिए यार हमारे पास में ना क्या क्या सिनेरियोज अवेलेबल हैं, उसके बाद में ओवर डेटा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि ना बिग गैप अप ओपनिंग हो जाती है आज की तरह। बिग गैप अप ओपनिंग मतलब अपन है ना 1.5% फिर से ले लेते हैं कि 1.5% के यहाँ पे आसपास के कहीं पे ना गैप अप ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर 1.5% की यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई ना, तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर होगी और इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे होगी। तो इस केस में ना तुम लोग पहले ना मार्केट को डायरेक्शन डिसाइड करने की देना कि मार्केट जो है वो पहले ना क्या करना चाहता है, इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाना चाहता है, या फिर इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से ऑर्डर्स कलेक्ट करने के बाद में फिर उसके बाद में ना नीचे आना चाहता है, ठीक है। पहले डिसाइड करने देना है इसको। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो तो यही है कि ये ना पहले यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस ब्रेकर ब्लॉक से ना इनको सबको ना निकलने का मौका देगा इज्जत से मार्केट, क्योंकि आज जो कंसोलिडेशन हुआ है, इस कंसोलिडेशन में ना फुल खींचातानी हुई है। यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब तो बहुत कम हुआ है, खींचातानी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये पहले इनको निकलने का मौका देगा, और फिर उसके बाद में ना जाकर के इस जोन को टैप करेगा, चैलेंज करने के लिए जाएगा, इस ट्रेंड लाइन को भी और इस जोन को भी, ठीक है।
इसके अलावा फिर हम बात कर लेते हैं बिग गैप डाउन की। बिग गैप डाउन का मतलब हुआ 1.5% नीचे, जो कि हुआ यहाँ पे। अब देखो, अगर है ना हमारे ये जो ग्रीन वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना, अगर इससे ऊपर ओपनिंग होती है ना तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। इससे नीचे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है मार्केट के, ठीक है। इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा अपने को। और अगर इससे नीचे ओपन होता है या फिर अगर इसको इसने ना छेद के तोड़ दिया, तो फिर उसके बाद में ना ये भयंकर ब्रेकर ब्लॉक बनेगा भाई, भयंकर ब्रेकर ब्लॉक बनेगा ये। और फिर उसके बाद में यहाँ से ना अच्छी खासी सेलिंग आएगी। और फिर उसके बाद में इन लेवल के जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ना, उनसे हमें फिर भी ना रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये एक डीप करेक्शन आ जाएगा मार्केट के अंदर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ऐसा, तो वो सही हो जाएगा वो वाला मामला, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लैट गैप अप, फ्लैट गैप डाउन। अब देखो, फ्लैट गैप अप वाले सिनेरियो में ना अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है ना, तो ये वाला जो ब्रेकर ब्लॉक है, इस ब्रेकर ब्लॉक से ना देख लेना तुम लोग बुलिश ट्रेड। और अगर फ्लैट गैप डाउन बोलने वाला था मैं। और अगर फ्लैट गैप अप हुआ, जैसे मान लो कि यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ ना, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ना डे हाई पे ना जितने भी सेलर्स लोग बैठे हैं ना, जितने भी लोग ना पुट्स बाय करके या फिर कॉल सेल करके बैठे हैं, मार्केट आएगा, इनको निकालेगा। और इनको निकाल करके जब ये लोग अपने ऑर्डर स्क्वायर ऑफ करना शुरू करेंगे, तब मार्केट में भयंकर डिमांड आ जाएगी इन लेवल से। और डिमांड आने के बाद में फिर मार्केट इन लेवल्स को वो करने के लिए जाएगा, चैलेंज करने के लिए जाएगा, ठीक है। ये हो गए यार दोस्तों हमारे 4 बढ़िया बढ़िया सिनेरियोस, ठीक है। ऐसा ही कुछ माहौल है और तो कुछ खास नहीं है आज यार, कुछ मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी मार्केट में। कुछ खास नहीं था यार दिन, मतलब कोई ढंग की ट्रेड मिली नहीं यार। ऊपर से ये एक फेयर वैल्यू गैप बस दिखाई दिया था, इसके अंदर पुट के अंदर फेयर वैल्यू गैप दिखाई दिया था। यहाँ से ना इसने बार बार जब ये यहाँ से ना ये बार लिक्विडिटी उठा रहा था ना ये इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ऐसा लगा कि वो होगा क्या कहते हैं उसको, कि ये यहाँ से ना जाएगा नीचे। क्योंकि जब इतनी बार रिएक्शन, जब इतनी बार ना उसको टच करने के लिए आता है फेयर वैल्यू गैप को, तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये वाली मूवी कोई खास नहीं थी यार, इतना कुछ मज़ा नहीं आया। एनीवेज हटाओ ये सब चीज़ें, हम आ जाते हैं फटाफट से ओए रेटा डिस्कस करने के लिए। निफ्टी का फुल डे का 25 पे आ जाते हैं, ओए रेटा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फुल डे पे देखो, यहाँ पे ना भयंकर चीज़, अब देखो भयंकर चीज़ यहाँ पे ये है कि पुट के अंदर 46 लाख, ये मैं 24,200 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 46,42,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं और कॉल साइड में 35,25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लास्ट के 1 घंटे की बात करें, तो लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं, पुट वाले कम निकले हैं। लेकिन फिर भी रिएक्शन तो यही लग रहा है कि पुट वाले जो है ना, इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा डर है अभी, क्योंकि 6 दिन बचे हैं और 6 दिन में कुछ भी हो सकता है होने को। पर द प्रॉब्लम इज़ कि डीप ATMs जो है ना, डीप ITMs जो हैं, उनमें भी स्क्वायर ऑफ हुए हैं यार कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल में नहीं, पुट्स की बात कर रहा हूँ मैं। वो चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अब देखो, जैसे अगर यहाँ पे ना ये वाले जो है ना, अगर इनमें कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होते तब तो फिर भी ना समझ में आता मामला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना डीप OTMs में कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ होना, ये चीज़ समझ में नहीं आती यार। ये वाली कहानी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। एनीवेज इसको 10 पे लाता हूँ, और इसको 10 पे ला करके ना यहाँ पे एक चीज़ देखना, पुट के अंदर है ना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स, 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा ऐड हुए हैं पुट के अंदर। और मस्त चीज़ देखो, यहाँ पे एक 24,200 पे देखो, 24,200 पे ना 46 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऐड हुए ना ये वाले आज फुल डे के अंदर। इसमें एक चीज़ सोचो, ये लोग कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि 24,200 से ऊपर रहने वाला है मार्केट, जो है निफ्टी है, ये इससे ऊपर रहने वाला है। आज क्लोजिंग कहाँ दी है? 24,231 पे। ये लोग कितने कॉन्फिडेंट है कि अगले 6 दिन में मार्केट इस लेवल से ऊपर ही रहेगा। अगर मार्केट 24,100 भी आया और अगर इनमें पैनिक फैल गया, तो फिर ऐसी तैसी हो जाएगी। फिर उसके बाद में ऐसी तैसी एज इन, फिर उसके बाद में मार्केट सीधे 24,000, 23,800 इन सारे लेवल्स को ना पकड़ने के लिए जाएगा, समझ रहे हो। इसके अलावा लास्ट के 1 घंटे में कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं 40 लाख। लास्ट के 15 मिनट्स की अगर अपन बात करें तो भी कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं, और लास्ट के 5 मिनट की अगर अपन बात करें तो भी कॉल वाले ही ज़्यादा निकले हैं। एनीवेज यहाँ पे जो मोस्ट नोट करने वाली बात है यार, बेंचो इतनी इनडिसाइसिवनेस थोड़ी आ रखी है यार मार्केट में यार, बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस दिखा रखी है इन लोगों ने तो। एनीवेज 24,250 पे 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, अजीब है यार, बहुत अजीब है। एनीवेज इनडिसाइसिवनेस बहुत ज़्यादा चल रही है अभी। ये वाला 1 डे वाला ये डेटा भी देख लो यार, इसमें क्या जा रहा है 25-25 का, ये भी देख लो।
अभी इसमें 5-5 का लगा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मस्त चीज़ देख लेना, मस्त चीज़ देख लो, 78,000 से ये लोग ऊपर रखना चाहते हैं मार्केट को, सब यहाँ पे 78,000 से ऊपर रखना चाहते हैं मार्केट को, और 78,500 से ये लोग नीचे रखना चाहते हैं, इवन 78,200 से भी नीचे रखना चाहते हैं ये लोग। सेंसेक्स में मज़ा आएगा यार कल, अगर कुछ ढंग का हुआ ना मामला इसमें, मज़ा आएगा सेंसेक्स में कल, बढ़िया। पुट वाले काफ़ी ज़्यादा हैवी हैं यार इसमें सेंसेक्स के अंदर। नेक्स्ट वीक की कंपेयर करते हैं एक बार सेंसेक्स की, ये देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वीक में देखो यहाँ पे, नेक्स्ट वीक में यहाँ पे ना 78,000 के ना पुट में 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, अच्छी बात है। ये लोग 78,000 से ऊपर रखना चाहते हैं सेंसेक्स को भी, नेक्स्ट एक्सपायरी से पहले भी, जो कि है 23 अप्रैल को। एनीवेज ये था यार पूरा का पूरा डेटा। अभी अगर इस तरीके से देखना चाहो तो इस तरीके से भी देख लेना। यहाँ पे इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है, इन सबको हटा दो, बार ओपेसिटी फुल कर दो, ये रही पूरी की पूरी। इस 15 मिनट्स को जो है इसको मैं 30 मिनट्स पे ले आता हूँ, ठीक है। अब देख लो तुम लोग यहाँ पे अपने हिसाब से देख लो सब कुछ। मार्केट अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे खड़ा है। इसके बाद में मार्केट के लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है, डायरेक्टली फिर मार्केट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये वाला रहेगा, फिर ये वाला, क्योंकि यहाँ पे ओआई डेटा देखो जो कि है 24,500 के अराउंड का, ठीक है। और यहाँ पे ही हमारा ना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी है जो हमने उस वाले ना उसके ऊपर विंडो के ऊपर बनाया था, ठीक है। इन सब की तो ऐसे ही कर देगा मार्केट। अगर ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया फिर उसके बाद में हमारे पास में सीधे 25,000 है, 500 पॉइंट ऊपर, और फिर कुछ भी नहीं है हमारे पास में। अगर अपन नीचे की बात करें तो नीचे देखो यहाँ पे ना 24,200 तो है ही, 24,200 के बाद में 24,000, और फिर उसके बाद में सीधे 23,500। ये वाले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर इसको चार्ट पे यूँ देखना चाहोगे तुम लोग तो, ठीक है। ये ओपन इंटरेस्ट है गाइस, नेक्स्ट एक्सपायरी का, निफ्टी की नेक्स्ट एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, I'm not, this is not a buy sell advice guys, I'm not SEBI registered, I'm not NSE registered, I'm nothing, I'm no one. Follow risk management, follow capital management, protect your capital very very fiercely, and have a great trading day tomorrow guys. Thanks for watching.